अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत, भाड़ में गई तुम्हारी रेड लाइन। आज मरियम नवाज ने किस तरह से तमाम हदें पार कर दी हैं और चीफ जस्टिस का इस वक्त कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। बल्कि इस वक्त मरियम नवाज ने जो कर दिया है उसके बाद चीफ जस्टिस खुद ही कटहरे में खड़े हो गए हैं और सीनियर सहाफी ने तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पर काट दिए हैं। खान की नायली खत्म हो चुकी है। आज खान ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है कि श्रीलंका के अंदर तो लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस को जला दिया था, आग लगा दी थी। ये सारा कुछ खान ने क्यों जिक्र किया, किसके लिए ये इशारा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जनाब वो जो नायब कप्तान हैं उनकी जेल के अंदर चीखें निकल रही हैं, इस हवाले से भी वीडियो के अंदर हम आखिर के अंदर बात करेंगे। और दीगर खबरें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब एक फड्डा पड़ा हुआ है। आप लोग खबरें सुन रहे होंगे कि जज साहबान आपस के अंदर लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार ने फिर खत लिख दिया है और बेंच को जी बड़ा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आज मरियम नवाज ने जो कुछ कहा ये जरा आप खुद ही सुन लीजिए और उसके बाद से बात करते हैं। इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये जनाब आपने सुन लिया, तस्वीरें चलाई गई, नाम लिए गए कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन सियासी मौत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि 5 के टोले ने, वो जो साबका एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने इस गंद के टोले को उतारा है तो इन जजेस ने इमरान खान को कंधे पर उठा लिया है। ये सारी बातें आज जनाब हो चुकी हैं जो आपने सुन भी ली। और मजीद भी मरियम नवाज ने ये जो सरगोदा के अंदर कन्वेंशन से खिताब किया उसके अंदर मरियम नवाज ने जिक्र कर दिया कि आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है अपने कंधों से इस गंद का टोकरा उठाकर फेंक दिया तो 3-4 जजेस ने यह गंद का टोकरा उठा लिया। ये मरियम नवाज ने सरगोदा के अंदर खिताब किया है। एक तो 5 का टोला जी तब्दील हो गया। पहले 5 का टोला फैज हमीद बाजवा साहब का जजेस ये होते थे, अब 5 के टोले से बाजवा को निकाल दिया गया और 2 हाजिर सर्विस जजेस को निकाल दिया गया। सबसे पहले जी सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने मुतालबा कर दिया है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के इस्तीफे का। वो कहते हैं कि आज मरियम नवाज ने तस्वीरें दिखाकर नाम ले लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर जज साहबान पर इल्जामात की बौछार कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी किसी बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट अपने नाम वकार का दिफा करे वरना मुतलका जज साहबान बमा चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो जाएं। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं। देखिए, जज बल्कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी खान ने F9 पार्क के अंदर खिताब किया था और कहा था, ज़ेबा सुन लो, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ेबा चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जज से 1000 दफा निचले ओहदे पर हैं, लेकिन अदलिया की इज्जत है, चाहे वो सेशन कोर्ट की जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज हो। उस वक्त तो हिने अदालत की कार्रवाई हुई थी। 3 से 4 पेशियां हाई कोर्ट के अंदर हुई थी। जस्टिस अतर मुनिल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और हम उस वक्त खुद कवरेज करने अदालत जाया करते थे। खान को वहां पे पेशियां होती थी। उसी को लेकर इन सदादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर खान पर मुकदमा हुआ और 3 पेशियां खान की वहां भी हुई इस बयान को लेकर। उसके बाद खान ने हाई कोर्ट से माफी मांगी। खान मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में चल के गया। ज़ेबा चौधरी साहिबा बात नहीं थी। खान ने कहा ज़ेबा को बताना खान आया था। अब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जज, बड़े जज, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो भी इल्जामात है वो एक साइड पर रखें। क्या इनकी इज्जत ज़ेबा चौधरी जितनी भी नहीं है? यानी उस वक्त अतर मुनिल्ला साहब ने कहा था कि अदलिया अपनी इज्जत करवाना जानती है,
और अदलिया की इज्जत रेड लाइन है। अब जब रेड लाइन को उठाकर फेंक दिया गया है, या तो जजेस वाकई मुस्ताफी हो जाए, वरना फिर वो ज़ेबा चौधरी जितनी तो इज्जत दे ना, जितनी ज़ेबा चौधरी के बयान पे इमरान खान को बार बार फर्द जुर्म और सारा कुछ, यहां तो नाम ले लिया गया, यहां तो तस्वीरें चला दी गई और इतने भोंडे जनाब इल्जामात लग गए। और ये मैं समझता हूं कि इंतहाई शर्म का मुकाम है। और इस वक्त अदलिया को अपनी इज्जत बचानी है, तो इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस वक्त खुद कटहरे में खड़े हुए हैं कि अब चीफ जस्टिस क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस वक्त अतर मनिल्ला साहब, देखते हैं अतर मनिल्ला साहब इस हवाले से क्या करते हैं, मुस्ताफी हो जाते हैं या फिर मरियम की दफा हाथ पे हाथ धर के बर्दाश्त करते हैं कि वो जो चाहे वो करते रहें, किसी की कोई जुर्रत नहीं है कि मरियम के खिलाफ कोई बोल भी सके। लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर करता हूं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, इजाजुल एहसन साहब की और चीफ जस्टिस जिस पे बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, उनकी इज्जत कम अज़ कम मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी जितनी तो ज़रूर होगी। दूसरी तरफ जी, इलेक्शन कमीशन रुकने असम्बली को नायल नहीं कर सकता, ये आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब एक शिकायत थी जस्टिस शाहिद करीम ने गुजरात से MP तारिक महमूद को नायल करने की इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर दिया और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 में मेंबरान के एहसासों की तफसीलात जाहिर करने की बात की गई है। अच्छा जी, सेक्शन मुख्तसर ये जी, क्या मैं खबर डिटेल आपको नहीं पढ़ के सुनाता, मुख्तसर ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने यह फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसका काम है इलेक्शन का इंतजाम करना, इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन जज नहीं है, अदालत नहीं है कि वो किसी को जो है वो नायल करने, कोई अख्तियार नहीं है, ये अदालत नहीं है, एक इंतजामी बॉडी है। तो लिहाजा ये जो है इलेक्शन कमीशन है किसी को नायल नहीं कर सकता, इख्तियार ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता, ये काम अदालतों का है। तो आज फिर बड़ा वाज़ेह लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन जो बड़ा चालाक और बड़ा वो काबू से बाहर था, उसके पर जनाब इस वक्त कट चुके हैं और इमरान खान को भी इसी इलेक्शन कमीशन ने नायल किया था कि वो जी वो तोशा वो जो था वो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग वाला। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास उस वक्त भी कहा गया था इख्तियार ही नहीं है, और आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल किसी को नायल करने का इख्तियार नहीं है। तो इस तरह इमरान खान की नायली भी ख़त्म हो जाती है। ये जनाब एक तरफ की सूरत हाल हो गई। अब मजीद ज़रा चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। वज़ीर आज़म हौसाज खान ने जी खिताब किया, खाने का श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह के हालात पैदा हो गए थे जितनी महंगाई पाकिस्तान के अंदर आज हो गई है। और वज़ीर आज़म अभी ये भी कहते हैं मुस्कुरा कर बड़ी बेशर्मी से कि अभी और महंगाई होगी। इसी तरह के हालात थे कि श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस को जला दिया था, आग लगा दी थी। और खान का बड़ा वाज़ेह इशारा था कि ये जिस तरह के हालात हो रहे हैं हम भी अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वक्त और नौबत ये आ जाएगी कि जब लोग फिर कानून को हाथ में ले लेंगे। तो लिहाजा ताकतवर हल्के ज़रा होश के नाखून लें, थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ा सा देखें कि वो करना क्या चाह रहे हैं या इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को संभालें, इलेक्शन की तरफ मामलात लेके जाएं, वरना गेम हाथ से निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जनाब खत लिखा गया है चीफ जस्टिस को, और उसमें बड़ा वाज़ा किया गया है कि एक तो वो कहते हैं कि खुद ही रज़ाकाराना तौर पे जनाब जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो जनाब बाहर हो जाएं, वो इस बेंच से निकल जाएं, क्योंकि उन पर इतराज़ात उठे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगे गए हैं। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद भी हों। अगर इनको ना शामिल किया गया तो ये तासुर जाएगा कि ये एक सियासी बेंच है। तो ये भी बड़ा जायज़ मुतालबा किया गया है कि इनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म जनाब धमकियां दे रहे हैं, सदर को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ख़त, वज़ीर आज़म का सदर को गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा कि आप इस तरह के तमाम कामों से बाज रहें। जनाब जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ कल, वो नेल्सन मंडेला बनते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, आज़म सवाती साहब और बाकियों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन सुबह नहीं हुई, रात को गिरफ्तारी दी, सुबह नहीं हुई, कुरैशी साहब की चीखें शुरू हो गई। उनका बेटा जैन कुरैशी मैदान में आ गया,
उन्होंने कहा मेरे अब्बा जी को हब्से बेजा में रखा हुआ है और उनको अटक लेकर चले गए हैं, कियों को डेरा गाजी खान लेकर चले गए हैं, कियों को मियाँ वाली लेकर चले गए हैं, तो लिहाजा हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दी कि उनको बाजियाब करवाया जाए, उनको रिहा करवाया जाए। ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये तो आपको पता होना चाहिए था कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, वफाकी वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह। हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं तो आगे वो हमारे लिए दूध और शहद लेकर नहीं बैठा होगा, हमारे लिए वो कोई जो है वो गरम गरम जलेबियां लेकर नहीं बैठा होगा कि कुरैशी साहब आप पीर हैं, पीर साहब आ गए हैं तो पीर साहब के लिए ये नजराना हाजिर है। ये तो आपको अंदाजा होना चाहिए था। और एक दिन में ही आप घबरा गए हैं, एक दिन में ही आपकी चीखें निकल गई हैं और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अदालत से रजू कर रहे हैं। इससे पैगाम क्या जा रहा है कि अगर गरीब का बेटा गिरफ्तार हो जाए, कारकुन गिरफ्तारियां दें तो वो 14-14 दिन भी गले सड़े मरे, शैलिंग बर्दाश्त करें, उनकी आंखों में शैलिंग और वो जख्मी हो जाएं, पुलों से गिरकर जाने दे दें, तो उनकी कोई परवाह नहीं है। वो मुश्किलात बर्दाश्त करें। और जो लीडरान हैं जिनको ओहदे मिलते हैं, कारकुन तो नजरअंदाज होते हैं। कारकुन को क्या मिलता है? सिर्फ नारे, सिर्फ जज्बात। लेकिन आप वजीर खारजा रहे, आप वजीर आला के उम्मीदवार थे, आपकी बेटी मेहर बानो को भी टिकट मिल गया, आपके बेटे को भी टिकट मिला कौमी असम्बली का, बाद में पंजाब असम्बली का भी। आपने हमेशा ओहदे भी लिए, आप पार्टी के नायब कप्तान हैं। लिहाजा आप ही जब घबरा जाएं और आपकी चीखें निकलें तो फिर आम वर्कर का सोचना चाहिए। यानी आम वर्कर, पराई माओ के बेटे इतने जो हैं वो वादू और एक्स्ट्रा है कि वो गिरफ्तारियां दें, लेकिन आप इतने शहनशाह हैं कि आप जाएं और आप रोएं, आप कहें कि हमें कहां पे ले जाया जा रहा है और कहां पे। ये दोहरा मेयार जो है उसके हम खिलाफ खड़े हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को भी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि नायब कप्तान साहब की एक दिन में चीखें भी निकल गई और दूसरों को कहा जा रहा है कि जाओ गिरफ्तारी दो। तो ये मैं समझता हूं कि ये इतनी जो लीडरी चमकानी आसान नहीं होती, लीडरियां करनी, ओहदे लेना और दूसरों को मोटिवेट करना और खुद चीखें, जरा हौसला करना चाहिए। ये चीज़ों का पहले पता होना चाहिए कि अगर हम इतना स्टैंड और इतने बड़े मकसद के साथ खड़े हुए हैं तो फिर इन चीज़ों से घबराया नहीं जाता। असम्बली तोड़ दिया, पता था मुश्किलात आएंगी, बर्दाश्त करें। जेल भरे, किसी ने तरला तो नहीं किया, किसी ने मिन्नत तो नहीं की कि जेल के अंदर जाएं, रजा कराना तौर पे गए हैं ना, आप बर्दाश्त करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।